को हटाओ, भ्रष्टाचारी सरपंच को हटाओ, भ्रष्टाचारी रोजगार सहायक को हटाओ। ग्राम पंचायत सकरवट के ग्रामीणों ने सरपंच और रोजगार सहायक के खिलाफ खुला मोर्चा नारेबाजी कर जताया विरोध। खबर रीवा के ग्राम पंचायत सकरवट से है, जहां ग्रामीणों ने वहां के सरपंच और रोजगार सहायक के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने सरपंच और रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए जानकारी दी है कि सरपंच विष्णु शर्मा और रोजगार सहायक वर्षा पाठक का अत्याचार और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं में दोनों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है और विकास के नाम पर गांव में सड़क तक नहीं है। ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है। इन सबकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। भाई साहब, ये गांव कौन सा है? सकरवट। अभी यहाँ पंचायत में कुछ लफड़े हो रहे हैं, सहायक सचिव को लेकर, सरपंच को लेकर जनता में आक्रोश भी है। क्या है मामला पूरा? मामला पूरा ये है साहब कि सबसे पहले यहाँ जब पूर्व सरपंच था तो रोजगार सहायक यहाँ लोगों से प्रधानमंत्री आवास में 10,000 रुपये लेती थी कमीशन, और जो वो लेबरों वाला पैसा 17,000 मिलता था वो तो बिल्कुल नहीं मिलता था। आईडी सुधारने में 500 रुपये लेती थी। तो अब जो है तो दूसरा सेक्रेटरी आ गया, सरपंच भी नया हो गया है, तो दूसरा सेक्रेटरी को 3 माह आए हुआ, आज तक ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। कौन नहीं ज्वाइन करा रहा? सरपंच ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, पंचायत भवन में ताला लगाए रहा। सरकारी अधिकारी को ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं सरपंच? जी हाँ। तो फिर काम कैसे पंचायत का हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना आज तक। जब से करीबन 1.5 साल हुआ पंचायत का चुनाव हुए, तो आज तक न तो पंचायत की बैठक हुई है एक भी, और न ग्राम सभा हुई। अभी कोई सरपंच के खिलाफ कोई धारा 40 की कार्रवाई हुई है जिला पंचायत से, ऐसा भी सुनने में आया? जी हाँ, एक नोटिस जो है तो उसको कटी थी आपके सरपंच को कि कारण बताओ। तो नोटिस कटी थी, जनपद सीओ ने काटे थे कि भाई क्यों ज्वाइन नहीं करा रहे हो, शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हो, तो क्यों न तुम्हारे ऊपर धारा 40 की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। सरपंच क्या नाम है? विष्णु वर्मा। इनके कार्यकाल में अभी कितने काम हुए हैं? इनके कार्यकाल में काम कुछ भी नहीं हुए हैं, पैसा भर निकला। सड़क वड़क तो बनी होगी ना? कुछ नहीं बनी है सड़क, आधी बनती है सब रोड, पैसा एक कोदूलाल कहार के घर से बैजनाथ तिवारी के घर तक एक टाली मिट्टी भर नहीं पड़ी है, वो कंक्रीट रोड बन चुकी। कागज में पैसा सब निकल गया। दूसरा है सुदर्शन दाहिया के घर से और विनय पटेल के मुर्गी फार्म तक, वहाँ 20-25 मीटर रोड बनी, पैसा सब निकल गया है, लेबरों का भी पैसा नहीं मिला। एक बनकुइया में आपके सार्वजनिक शौचालय का 90,000 रुपये निकल गया है, वहाँ गड्ढा तक नहीं खुदा गया। कागज में काम हो रहा है, पैसा निकल रहा है? पैसा निकल रहा है। अब 2 महीना से करीबन पैसा नहीं निकल रहा है, और सरपंच की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। सीओ जनपद उस पर खाता रोक दिए। और प्लस वो गेट, पुराना गेट कितने का घोटाला हुआ है टोटल? करीब 13-14 लाख का। 13-14 लाख का भी वर्तमान सरपंच के कार्यकाल जी। इसमें रोजगार सहायक संयुक्त रूप से शामिल है? जी, शामिल। क्या नाम है रोजगार सहायक का? वर्षा पाठक। अब बोलेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राघवेंद्र यादव है। क्या मामला है आपके पंचायत का? मामला पंचायत में सेक्रेटरी साहब आते हैं हमारे, उनको पंचायत नहीं खोली जाती है, कुछ काम नहीं हो पाते हैं गांव के हमारे। सरपंच द्वारा पंचायत आज तक खोली ही नहीं गई, कभी भी ना। आज ग्राम सभा नहीं, कोई नहीं हुआ, कभी नहीं ग्राम सभा नहीं हुआ। आपने घर में करते हो अलग बात है, ग्राम पंचायत में नहीं की जाती है, तो हम लोग यही जानते हैं कि नहीं होती है। पंचायत भवन बना है? पंचायत भवन बना है गाँव में, हाँ, ताला उसमें खोला ही नहीं जाता कभी। दरी पंचायत में है, जैसे कुछ भी हो गए तो उन लोगों को मिलता, हम लोग को कभी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। एक बात। दूसरी बात, अबे उन लोगों में कोई ख़त्म हो तो पंचायत से सहायता मिलती है, हम लोग को कोई गरीब को सहायता नहीं मिलती। कोई बड़ा आदमी का मर जाए उसको सहायता सरपंच देता, सेक्रेटरी देता, सब कोई देते, लेकिन गरीब का कोई मर जाए कोई सहायता देने के लिए तैयार नहीं। 1 किलो चाऊ न गेहूँ। दूसरा, रोड बनाते हैं, आधी रोड बनाएंगे, पैसा पूरा निकाल लेंगे और चले जाएंगे। तीसरा, गेट
हम लोग गेट के खातिर 15 अगस्त से लड़ रहे हैं लगातार। गेट पुराना गेट को बेचा गया, उसको जो मजबूत गेट उसको बिल्डिंग करा के लगाया जा सकता था तो उसको बेच लिए और गेट वो लगवाए हैं ताकि उसमें कुकुर बांधे तो कुकुर गेट लेके जा सके। कितना रुपए का व्यय हुआ उसमें गेट में अभी? अब गेट को हमको अभी कोई आवास योजना का फर्जीकरण भी जी। है कि रीवा में भी बना है और यहाँ भी बना है, ऐसा कुछ मामला एक है? अब कोई काम को लिए जाते हैं हम लोग सहायिका के पास तो बिना पैसा बात ही नहीं करती हैं। घर का पैसा आए, प्रधानमंत्री योजना आए, उसमें 10,000 रुपये आप दो, आईडी सुधरवाना है आपको 500 रुपये दो। कोई काम करो बिना घोंस का काम नहीं होता है। सकरवट पंचायत में सरपंच लोगों का ये अत्याचार हो रहा हमारे गांव में। आखिर किसका संरक्षण मिला है कि कार्रवाई नहीं होती शिकायत के बाद में? शिकायत के बाद में अब उन लोग कहाँ से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हम लोग क्या बताएं। हम लोग गरीब पब्लिक परेशान है। अभय मिश्रा जी का जोर से उन लोग वो कर रहे हैं जी। डॉक्टर अजय पटेल मतलब तीनों जैसे नेता जब का तक है। शिकायत हुई है तो ये लोग क्या किए हैं कि उनसे सदस्यता बीजेपी की ली, इससे पहले नहीं लिए थे। आइए जब आगे। शिकायत हुई तो भाजपा की सदस्यता ले लिए? जी हाँ, जब शिकायत हुई तो भाजपा की सदस्यता ले ली। कौन ले लिया उसका? सरपंच सरपंच क्या नाम से? अपना वही विष्णु वर्मा। ये आपके पंचायत में कैसे भ्रष्टाचार हुए? कई काम ऐसे हुए हैं कि रोड बना दी गई है, कागज़ में पैसा निकल गया है और मौके में कुछ भी रोड नहीं है, कहीं आज तक मिट्टी नहीं पड़ी और उसका पैसा निकाल लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने से सचिव का ट्रांसफ़र हुआ तो नया सचिव यहाँ सीओ साहब ने ज्वाइनिंग दे के वहाँ से भेज दिया। यहाँ सरपंच ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं और काम पंचायत का प्रभावित हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, काम नहीं हो रहा, लोगों का आईडी बदलवाना है, आईडी नहीं हो रहा, कुछ भी मतलब वजह क्या है कि सरपंच उनको काम करने नहीं दे वजह रहे। होगी वजह ये थी वो घोटाला जो पहले निकाल लिए पैसा, अब वो जब से ट्रांसफ़र हो गया तो पैसा निकला हुआ है उनके खाता से, पहले वाले सचिव के कैश बुक नहीं लिखी है या कोई समस्या रही होगी तो ये बोलते हैं कि पिछली कार्यवाही भी आप लो और लिखो तब हम आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और अगला सेक्रेटरी बोल रहा है कि हम आज से ज्वाइनिंग मिलेगी, हम आज से करेंगे। पब्लिक का काम वो 3 महीने से कंटिन्यू गांव में आके कर रहे हैं, सचिव जो नए आए हैं। पहले सचिव कौन था? पहले सचिव थे गैबी कोल, अब कौन आ गए? अब आ गए हैं यादव हैं चंद्रमणि। मतलब उनको पंचायत द्वारा कार्य नहीं दिया जा रहा, कार्य ही नहीं दिया जा रहा, तब भी सीओ साहब ने उनको यहाँ सकरवट के लिए चार्ज में भेजा है तो वो काम करते हैं, कंटिन्यू आते हैं और उनको ऑफिस कोई खोलता नहीं। गांव में लोग जहाँ भी बैठ गए तो गांव के लोग आके उनके पास सब सुधरवाते हैं। वो काम किए हैं, काम उनका बढ़िया है लेकिन उनको अब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, बाकी काम प्रोसेस में आ नहीं रहा कुछ पंचायत का। पुराने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सचिव को रोका जा रहा है कि पुलिस हाँ, खुल जाएगा? बस यही बात है। सरपंच का नाम बता दीजिए। सरपंच विष्णु वर्मा है। आपका क्या नाम है? प्रद्युमन शुक्ला, सकरवट। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकुमार कोरी। क्या यहाँ सकरवट पंचायत में बड़ी समस्याएं दिख रही हैं, काफ़ी भीड़ है, आपका क्या मामला है? समस्या यह है कि जो रोड में काम किया गया उसका पैसा नहीं मिल रहा है। अपना काम करे रहना है, काम बालक लोग कर रहे हैं, अपन मशीन लगी रही अपन मिक्सचर, तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो का ऐसे अपने संस्था में होता है कि मैंने सरपंच हो ही जाए, अब पैसा ना मिले, फिर सेक्रेटरी दूसरा हुआ मैं उस सेक्रेटरी के माने न रखें कि कोनो मान रखे उनका। यह कार्यालय जो होता है पंचायत भवन, वहाँ ताला लाग किन जाता है, वहाँ खोला नहीं जाता। उस सेक्रेटरी जो आए तो कहाँ से वहाँ अंदर का प्रवेश कर दें। पहला दफे सेक्रेटरी आए वो में देखागा, फिर यहाँ आए के लोगन के काम बनावत हैं तो वह काम जो है तो जो सरपंच हैं विष्णु वर्मा जी, तो वह काम के मान नहीं कराता ही। ये कहाँ से यह हो पावे?
वही आप बताओ हम यादव, महावीर यादव, महावीर यादव। आपके पंचायत में क्या समस्या है? पंचायत में इतना हमारे भ्रष्टाचार है सरपंच के द्वारा, ये अब क्या कहा जाए। पैसा निकाल लेते हैं, कुछ काम करते नहीं हैं, और जो कहे तो कह देते हैं कि यहाँ लगता है वहाँ लगता है, हम जो कर रहे हैं, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्या करोगे जाओ शिकायत करो। शिकायत आप लोग किए हैं, हम हेल्पलाइन में, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किए हैं, वहाँ से भी बोलते हैं कि प्रोसेस चल रही है उसकी जांच। तब जो हो रहा हो हमको तो नहीं पता है, हम चौथे पचाएँ करते हैं सीएम हेल्पलाइन में भी। मतलब जनता के काम नहीं हो रहे हैं। जनता के काम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ रोजगार सहायक हम स्वयं आवास पाने वाले हैं। एक बार तो हमारा काट दिया गया था, दोबारा जब हम शिकायत किए हमको मिला 1,05,000 मिला, इसके अलावा हमको कोई पैसा नहीं मिला। बोलते हैं कि अब नहीं हमारा कोई। जब वो कमीशन लेते हैं तब आप कमीशन नहीं दिए इसीलिए तो हमारा 1,05,000 आया, नहीं 1,35,000 आता है। कमीशन नहीं दिया इसीलिए तो पैसा नहीं मिला हमारा। नहीं बनिया न कोटाडी मुरुम परी आए जो परी रहा था संतोष चौगुरा कार्यकाल में, राजभवन के कार्यकाल में। आपकी क्या अभी वर्तमान में समस्या है? वर्तमान में वो अब बनबो न करी, गर्मी के पहले वो रोड बनू नहीं सकती है, वहाँ में जाकर कहीं से रास्ता ही नहीं आए, गाड़ी वाहन जाकर आदमी नहीं करेगा, गर्मी में बन सकती होगा।